मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। और ये मेरा जो सेगमेंट चल रहा है भैया, भूसावल टू तोरन माल का रास्ता, जो करीबन 250-60 किलोमीटर का रास्ता आता है। तो मेरा पहला सेगमेंट जो हुआ था भूसावल टू चोपड़ा 63 किलोमीटर, और ये दूसरा पार्ट है चोपड़ा से सिरपुर। तो ये एक चौराहा आता है, ये सीधा रोड जाता है जड़गांव की तरफ जाता है, अमलनेर की तरफ जाता है, और थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो ये सीधा रास्ता सिरपुर की तरफ जाता है। तो चोपड़ा से सिरपुर का जो डिस्टेंस है वो है भैया 50 किलोमीटर का। और ये जो रोड है वो किस प्रकार से है, क्या ये रोड जगह जगहों पे टूटा फूटा हुआ है या ठीक ठाक है, और अगर आप कार से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो तो चोपड़ा से सिरपुर जाने में आपको कितना समय लगेगा, इसका सारा लेखा जोखा इस सेकंड पार्ट में मैं देने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं लगातार एक ही पार्ट में अगर ये रोड आपको बता देता था कि भूसावल से जो तोरनमाल हिल स्टेशन है वो किस प्रकार से रास्ता है, तो वो बहुत बड़ा लंबा रास्ता हो जाता था। इसीलिए मैं थोड़ा सा पार्ट पार्ट में आपको ये ब्लॉग में ये रास्ते बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं, पहला ये टोल नाका लगा था लेकिन बंद हुआ, तो देखिए रोड पहले ही टूटा फूटा लग चुका है भैया। इस रोड से जाते जाते बहुत सारे गांव आपको लग जाते हैं, और जैसे ही गांव लग जाते हैं तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर का सामना आपको करना पड़ता है। तो हालांकि ये चोपड़ा से सिरपुर का रास्ता भले ही 50 किलोमीटर का हो, लेकिन ये रास्ता पार करने में आपको 1.5 घंटा ज़रूर लगता है भैया। ये देखिए फर्स्ट गांव आया है अक्कुल खेड़ा, और जैसे ही ये अक्कुल खेड़ा आ जाता है 2 स्पीड ब्रेकर आपको ज़रूर लग जाते हैं। मतलब गांव जैसे ही स्टार्ट हो जाता है वहाँ स्पीड ब्रेकर, और थोड़ी दूर आप जाएंगे गांव में और एक स्पीड ब्रेकर लग जाता है, और बीच बीच में थोड़ा मोटा टूटा फूटा रोड तो लग ही जाता है। और ये रास्ता सिंगल ही बोलूँगा मैं, डबल तो रास्ता बोलूँगा नहीं। आने जाने के लिए एक ही रास्ता है भैया। तो बहुत सोच समझ कर आपको कार को चलाना पड़ता है, क्योंकि ओवरटेक करते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है। इस रास्ते पे जो है बहुत सारे बाइकर आपको मिल जाएंगे, और बाइकर को बहुत संभाल के देख के ही आपको कार को जो है, जो ट्रक रहते हैं उनको पार करना पड़ता है। तो हमने भी धीरे धीरे ही कार को चलाया है, और क्योंकि हमें पता है कि ये सिंगल रोड है और बहुत धोखादायक होता है सिंगल रोड। तो ज़्यादा फास्ट यहाँ भागने की आप बिल्कुल कोशिश मत करिए। थोड़ा सा अगर रास्ता क्लियर मिलता है तो हाँ 70-80 की स्पीड तक आप इस रोड से ज़रूर जा सकते हो, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि इस रोड से ज़्यादा 70 का स्पीड सही रहेगा भैया। इससे ज़्यादा स्पीड खतरे की घंटी हो सकता है। हालांकि ये रोड ज़्यादा पुराना नहीं है, नया नया बनाया है। बहुत सारी जगह जो है ये जो सफ़ेद पट्टियाँ इस रोड पर आपको दिख जाएंगी, तो नाइट के लिए ठीक ठाक ये रोड मैं मानूंगा। क्योंकि सिंगल रोड पे अगर सफ़ेद पट्टी हो तो आदमी सफ़ेद पट्टी को देख देख के ही अपने कार के जो लाइट रहते हैं उससे चल जाता है। देखिए यहाँ से अमलनेर आ जाता है 25 किलोमीटर दूर। मतलब आप चोपड़ा से सिरपुर जाएंगे और तो थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर जाने के बाद आपको वहाँ से भी अमलनेर जाने का रास्ता मिल जाता है, जो 25 किलोमीटर दूरी पर आ जाता है। लेकिन हमें तो जाना है भैया सिरपुर, और जहाँ जहाँ टूटा फूटा रोड है वो भी मैं आपको थोड़ा सा फिल्मा रहा हूँ। तो मेरा यही उद्देश्य था कि भाई भूसावल से चोपड़ा कैसे जाएंगे, चोपड़ा से सिरपुर कैसे जाएंगे। क्योंकि एक लंबा अगर मैं ये एक ही ब्लॉक करता था तो बहुत बड़ा लंबा हो जाता था, और मेरा ये उद्देश्य है कि रोड की स्थिति किस प्रकार से है भैया। क्योंकि जो ट्रैवलर रहते हैं, जो ट्रक वाले भैया रहते हैं, नया नया उनको मालूम नहीं रहता है, तो वो सर्च करते रहते हैं कि भैया चोपड़ा से मुझे सिरपुर जाना है तो रोड किस प्रकार से होगा, तो वो देखते रहते हैं। क्योंकि मेरे ब्लॉग जो है रोड ही ज़्यादा देखते हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं वो बराबर सर्च करते हैं, तो उसमें उनको सर्च हो जाता है। तो उनको सारा क्लियर कट बातें मैं इस ब्लॉग के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए और एक गांव आ चुका है,
और जैसे ही गाँव आ जाता है तो रोड भी देखिए थोड़ा सा टूटा फूटा मिल जाता है भैया। और ख़ास करके जो चोपड़ा से शिरपुर जाने वाला जो रास्ता है, गांव तो आता है लेकिन पोस्टर कहीं नहीं दिख जाता है। देखो यहाँ से और शिरपुर 28 किलोमीटर दिखा रहा है और शहादा 84 किलोमीटर। ये देखिए ट्रक फेल हो चुका है भैया, बीच रास्ते में खड़ा हुआ है। और देखिए ऐसे जगह पे पार करते समय अपनी कार को बहुत संभल के चलाना पड़ता है। ये एक नदी भी बीच में लग जाती है आपको जाते जाते रास्ते में, और नदी का ये छोटा सा पुल पार करना पड़ता है। अब देखिए फिर से एक ट्रक लगा। अब इसको पार करते समय मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आगे से कोई बाइकर तो नहीं आ रहा है, आगे से कोई ट्रैक्टर तो नहीं आ रहा है। ये सारी बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ता है, क्योंकि जब सिंगल रोड होता है भाई तो अपने कार को बहुत संभल के चलना पड़ता है। और ट्रक से अगर आप इस रोड से जाना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि 2 से ढाई घंटे ज़रूर लगते हैं। भले ये 50 किलोमीटर का रास्ता है लेकिन सिंगल रास्ता है भैया। ये हिसाड़े गांव आया है और देख सकते हैं गांव जब आता है तो भाई स्पीड ब्रेकर लग जाता है, और स्पीड ब्रेकर जब जगह पे लग जाता है तो कमर की ऐसी तैसी हो ही जाती है, चलाने वाले की और बैठने वाले की भी। हाँ, अगर रोड एकदम भाई क्लीन चीट है, कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो चलाने में थोड़ा सा मज़ा आता है भैया। तो हमने सोचा था कि चलो भाई शॉर्टकट रास्ते से जो है तोरनमाल पहुँचते हैं। तो देख सकते हैं क्योंकि हम भी थोड़ा सा रुक रुक के जा रहे हैं, ऐसे तो नॉन स्टॉप ही जा रहे हैं। पहले तो हमें जाना है यहाँ से शिरपुर, और शिरपुर के बाद हम जाएंगे शहादा। शहादा के बाद जाएंगे प्रकाशा, और फिर नंदुरबार की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा सा गुजरात का बाउंड्री बीच में लग जाता है। मतलब नंदुरबार ऐसा एक ज़िला है कि यू आकार का उसका नक्शा है। मतलब कुछ जो गांव खेड़े हैं वो गुजरात के खेड़े लगते हैं, और वो पार करने के बाद फिर नंदुरबार आ जाता है। मतलब नंदुरबार से अगर आपको तलोदा जाना है तो नंदुरबार का एक तालुका है तलोदा, तो बीच में रास्ते में आपको गुजरात के गांव लग जाते हैं और फिर तलोदा लग जाता है। तो इस प्रकार से ये नक्शा बना हुआ है। तो गुजरात भी उसी बहाने आपको जाने को मिल जाता है भैया नंदुरबार ज़िले में घूमने के लिए। तो हमें नंदुरबार ही जाना है, प्रकाशा होते हुए थोड़ा सा शॉर्टकट मारना है। वहाँ से एक केडी गावित जो है BAMS कॉलेज है, फतराई करके गाँव है, वहाँ हमें जाना है। और वो गुजरात बॉर्डर के एकदम नज़दीक गाँव है। हालांकि नंदुरबार से वो 12 किलोमीटर आता है, वहाँ हम जाएंगे। और फिर वहाँ से फिर थोड़ा सा काम करने के बाद फिर गुजरात बॉर्डर पार करके प्रकाशा आएंगे महाराष्ट्र में, और प्रकाशा से फिर शहादा आ जाएंगे, और शहादा से मसावद होके सीधा तोरनमाल निकलेंगे। तो ये सारा जर्नी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको नंदुरबार नहीं जाना है तो यही रास्ता है, यहाँ से सीधा शिरपुर, शिरपुर से शहादा, शहादा से भैया मसावद, और मसावद से फिर तोरनमाल। तो ये करीबन आ जाता है आपको भाई 250 किलोमीटर की दूरी पर, 250-260 किलोमीटर हो ही जाता है। तो वो सारा जर्नी का रूट मैं थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉगों में बता रहा हूँ। ये मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो आपने नहीं देखा तो मेरा फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट मैंने भूसावल टू चोपड़ा 63 किलोमीटर का दिखाया है, और ये सेकंड पार्ट जो है चोपड़ा से शिरपुर जो 50 किलोमीटर का दूरी है वो मैं आपको दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। इस रोड से जाते जाते आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप लग जाते हैं। तो भैया अगर आपके गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस रोड पे बहुत सारे पेट्रोल पंप आपको मिल जाते हैं। खाने के लिए छोटे मोटे होटल या ढाबे भी, और अच्छे अच्छे होटल भी कई जगहों पे मैंने देखे हैं, वो भी मिल जाते हैं। सिर्फ इतना ही है कि इस रोड पे चलते समय थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है भैया। रोड इतना टूटा फूटा नहीं है जितना अगर आप समझते हो। थोड़ा थोड़ा कई कई जगहों पे ज़रूर मिल जाता है, और ख़ास करके परेशानी यही होती है भैया इस रोड से चलते चलते जब गांव आते हैं तो स्पीड ब्रेकर लग जाते हैं। तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला सामना आप कर सकते हो, क्योंकि लंबा रूट जाना है आपको एक ही दिन में। अगर 260 किलोमीटर रूट पार करना है तो ऐसी रोड पे धीरे धीरे ही चलना मैं उचित समझूंगा। आप रुक रुक के जाएंगे तो आपका जो ट्रैवलिंग आराम से
पार हो जाएगा। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि भाई मैं ये 260 किलोमीटर का जो दूरी है भुसावल से तोरनमाल का और मतलब नॉन स्टॉप करूँ, तो वो फिर आपका कमर जाने का थोड़ा सा डर रहता है। हालांकि हम अभी नॉन स्टॉप ही जा रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बीच बीच में हम रुके भी है कई जगह, मतलब पेट्रोल पंप आता है तो थोड़ा पार हम वहाँ रुके भी है। तो देख सकते हैं, ऐसी देखा तो रोड भाई इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, मीडियम दर्जा का रोड है, सिंगल रोड है। और थोड़ी देर में जो है अभी शिरपुर आने वाला है। शिरपुर आने के पहले जो है जो मुंबई आगरा हाईवे है वो आपको ज़रूर लग जाता है। और यहाँ से धुलिया अगर आप जाएंगे शिरपुर से तो वो भी 50 किलोमीटर दूरी पर आ जाता है। अगर आपको बिना मतलब झंझट से 4 वे से ही आना है भुसावल से शिरपुर तक, तो मेरा ये सजेशन है आप भुसावल से धुले की तरफ जाइए। 100 किलोमीटर दूर आ जाता है, करीबन 100-110 किलोमीटर। और धुले से फिर इस शिरपुर आ सकते हो 50 किलोमीटर, मतलब वहाँ से आप जाएंगे तो करीबन 150 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन पूरा 4 वे आपको मिल जाएगा। लेकिन चोपड़ा से शिरपुर जाएंगे 63 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, तो इसमें आपका थोड़ा सा अंतर बच जाता है भैया, कि 20-30 किलोमीटर का अंतर आपको ज़रूर बच जाता है। लेकिन ऐसे सिंगल रोड से आपको चलना है। ये देखिए ये हाईवे आ चुका है। ये शिरपुर में जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ दहीवत गांव है और यहाँ से थोड़ा सा आपको लेफ्ट मार के सीधा थोड़ा हाईवे के बगल बगल से साइड रोड से आपको चलना पड़ेगा। फिर थोड़ा हाईवे पे चढ़ना पड़ेगा और फिर और एक पुलिया आ जाएगा, तो वो जो ब्रिज आएगा उस ब्रिज से आप शिरपुर की तरफ जा सकते हो। मतलब ये जो हाईवे है, हाईवे से ही 5-10 किलोमीटर दूरी पर जो है भैया शिरपुर आ जाता है। तो शहादा देख सकते हैं इस हाईवे से 55 किलोमीटर दूरी पर दिखा रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट जर्नी ब्लॉग होगा वो होगा भैया शिरपुर टू शहादा, प्रकाशा और नंदुरबार। ये किस प्रकार से रोड है वो भी मैं अगले ब्लॉग में कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो मेरे अगले ब्लॉग के लिए आप रेडी रहिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये मैं सेकंड ब्लॉग किया हूँ चोपड़ा से शिरपुर, और मेरा यही कोशिश रहता है कि अगर किसी को चोपड़ा से शिरपुर जाना है तो रोड किस प्रकार से रहेगा उसका पूरा का पूरा अंदाज़ा आपको आ जाता है। दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इस रोड पे कहीं भी टोल नाका आपको नहीं लगता है। मतलब भुसावल से चोपड़ा तक का भी कोई टोल नाका नहीं है, और चोपड़ा से शिरपुर का जो 50 किलोमीटर का रास्ता है वो भी टोल नाका नहीं है। और शिरपुर से आप शहादा जाएंगे तो वो भी टोल नाका फ्री है भैया, टोल नाका है ही नहीं, लेकिन सिंगल रास्ता है। तो आप समझ सकते हो, सिंगल रास्ते से जाएंगे तो टोल आपका बच सकता है, धीरे धीरे जाएंगे तो आपका पेट्रोल भी बच सकता है। लेकिन आप फास्ट जाना चाहेंगे तो मैं ये रास्ता आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। धीरे धीरे जाने के लिए ठीक ठाक रास्ता है भैया, 60, 70, 80 के स्पीड तक आप मतलब रास्तों को देख के आप चला सकते हो। ये देखिए शिरपुर जाते समय और एक नदी लग जाती है भैया यहाँ। ऐसी देखा तो शिरपुर में घुसते समय आपको ये डबल रोड लग जाता है, क्योंकि सिटी वाला रास्ता है भैया। और जैसे ही शिरपुर ख़त्म हो जाएगा और शिरपुर से आपको शहादा जाना है तो फिर से आपको सिंगल रास्ता लग जाता है। तो शिरपुर का जो रोड के बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छे रोड शिरपुर के बने हुए हैं। थोड़ा सा बहुत ही अच्छा तालुका ये धुले ज़िले का मैं मानता हूँ। तो चलिए अभी जो चोपड़ा से शिरपुर का जो मैंने ये रोड ब्लॉक किया है ये मुझे अभी यही ख़त्म करना पड़ेगा। अगर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे छोटे से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना भैया, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार के महाराष्ट्र के जो रोड मैं आपको बता सकूँगा किस प्रकार से है। आपने ये मेरा पूरा ब्लॉग देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।